उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1975 में, 1975 में। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1975 में। इटली के एकीकरण में निम्न किसका योगदान किया था? तो मेजनी, काउंटकाउर और गैरिबॉडी, इन सभी का योगदान था। तो इनमें से सभी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। वियतनाम के एकीकरण 1975 में। वियतनाम का एकीकरण 1975 में और इटली और जर्मनी का एकीकरण 1871 में और वियतनाम का एकीकरण 1975 में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। किस नगर में हुआ था? तो ट्रियर नगर में। कब हुआ था? तो 5 मई 1818 को। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। आंग सान सू का संबंध किस देश से था? तो म्यांमार। आंग सान सू का संबंध किस देश से था? म्यांमार। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1917। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? सम्राट। रूस में जार का अर्थ सम्राट। वार एंड पीस के लेखक टॉलस्टॉय। रूस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। और रूसी क्रांति के समय वहाँ के शासिका कौन थी? तो जार निकोलस के पत्नी जरीना कहाँ की थी? इंग्लैंड के। रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में। रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में। और रूस में कृषि दास प्रथा का अंत किसने किया? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। नई आर्थिक नीति 1921 में, 24 जनवरी 1921 को नई आर्थिक नीति लागू हुआ था। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बी एवं सी दोनों। अप्रैल थीसिस किसने लिखा? लेनिन। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो लेनिन ने। चेका का गठन किसने किया? लेनिन। चेका का गठन किसने किया? लेनिन ने। पूंजीपति वर्ग किस वर्ग को शोषण करता था? श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग क्या है? तो पूंजीपति वर्ग किन्हें कहते थे? पूंजीपति वर्ग कारखाना के मालिक होते थे। उद्योग जो होता था, उद्योग को कारखाना जो खोलते थे, कारखाना के मालिक होते थे। और श्रमिक वर्ग क्या है? तो श्रमिक वर्ग क्या होते थे? तो श्रमिक वर्ग कारखाना के कर्मचारी होते थे। तो इन्होंने पूंजीपति वर्ग किस वर्ग को शोषण करता था? श्रमिक वर्ग को। साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग रूस में। अमेरिका में न्यू डील किसने किया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन थे? कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन थे? कार्ल मार्क्स। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली उदय हुआ? साम्यवाद। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली उदय हुआ था? साम्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुआ? रूस और जर्मनी। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 में। साम्यवादी घोषणा पत्र कब जारी हुआ था? 1848 में। साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 में जारी हुआ और दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में हुआ था। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? तो मेंशेविक। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? मेंशेविक। दास कैपिटल की रचना किसने की? तो कार्ल मार्क्स। मजदूर दिवस 1 मई। रूस में प्रतिनिधित्वक संस्था डूमा का गठन 1905 में। रूस में प्रतिनिधित्वक संस्था डूमा का गठन 1905 में। रूस के बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने। रूस की बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने। जिनेवा संधि कब हुआ था? 1954 में। जिनेवा संधि 1954 में हुआ था। काउंटकाउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। काउंटकाउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। वियना सम्मेलन 1815 में। जलवेरिन संबंधित था व्यापारियों से। जलवेरिन संबंधित था व्यापारियों से। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो फ्रांस के नागरिकों को। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? फ्रांस के नागरिकों को। अंकोरवाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। अंकोरवाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। और अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो सूर्यवर्मा द्वितीय। सूर्यवर्मा द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किया था। कहाँ? कंबोडिया में।
अनामी दल का संस्थापक कौन थे? जुनगुयन आई। अनामी दल का संस्थापक जुनगुयन आई। नामा कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो दांडी। गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नामा कानून का उल्लंघन किया था। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल स्थापना 1907 में। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब? 1907 में। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाल। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाल। जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? जेनेवा समझौता 1946 में जेनेवा समझौता हुआ था। वायुदाई की कहाँ सरकार थी? तो वायुदाई की सरकार अन्नाम में थी। वायुदाई कहाँ के शासक थे? अन्नाम में। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता। हनोई समझौता क्या है? हनोई समझौता कब हुआ था? तो हनोई समझौता मार्च 1946 को हुआ था। मार्च 1946 को हुआ था। और यह समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच। पोट्सडम की घोषणा के तहत कौन सा देश आत्मसमर्पण कर दिया? जापान। पोट्सडम की घोषणा के तहत कौन सा देश आत्मसमर्पण कर दिया? जापान। अंकोरवाट मंदिर किसने बनवाया था? तो सूर्यवर्मा द्वितीय। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में। और किसने किया था मुद्रा की शुरुआत सर्वप्रथम? तो टॉस फ्लाई लून ने। कहाँ के नागरिक थे? चीन के। टर्स फ्लाई लून नामक व्यक्ति थे चीन के, उन्होंने ही मुद्रा की शुरुआत की थी, टर्स फ्लाई लून ने।